नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब के काम के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो आने वाले वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए जल्दी इस काम के करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी युद्धपोत यूएस निमित्त जी और भारतीय नेवी के युद्धपोतों ने कौन सा युद्धाभ्यास किया है? हाल ही में जो है हिंद महासागर के जो अंडमान सी है वहाँ पर भारतीय नेवी और अमेरिकी नेवी ने एक युद्धाभ्यास किया है। उस युद्धाभ्यास का क्या नाम दिया गया है दोस्तों? पहला, पैसेज एक्सरसाइज। इस युद्धाभ्यास को क्या नाम दिया गया है? पैसेज एक्सरसाइज है। इस समय दक्षिणी चीन में तनाव बढ़ने के कारण अमेरिकी युद्धपोत जो है हिंद महासागर में तैनात किए गए हैं। उसमें अमेरिकी बेड़े में जो युद्धपोत है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा नेवल वारशिप यूएस निमित्त भी है, जिस पर भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। इसका नया नाम क्या है? जी हाँ, इसका एक अपग्रेडेड नाग का जो अपग्रेडेड वर्जन आया है उस अपग्रेडेड वर्जन का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र जो है नाग का अपग्रेडेड वर्जन है और यह मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है, जो अचूक निशाना किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकता है। और इसका जो परीक्षण है उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। कहाँ? उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। और ये जो है उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर को पूरे इलाके का फ़ोटो भी भेजती रहती है। जब तक निशाना नहीं साध लेता तब तक अपने इलाके का फ़ोटो जो है ऑपरेटर के पास भेजती रहती है ये मिसाइल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने का गाइडलाइन जारी किया? हाल ही में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य टीम ने जो है एक तरीके का मास्क जो है वो उसको इस्तेमाल ना करने की गाइडलाइन जारी किया। वो कौन सा मास्क हो सकता है? वो मास्क है वाल्व लगे N95 मास्क। वो इसलिए इसको मना कर रहे हैं पहनने से, क्योंकि ये जो वाल्व होता है वो 1 लेयर का होता है। आपको बाहर से तो सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यदि आप कोविड-19 का कोई मरीज जो है संक्रमित है वो यदि सांस छोड़ रहा है तो वो N95 का जो वाल्व होता है वो उस संक्रमण या जो उस सांस को है वो फिल्टर नहीं कर पाता और वो हवा में चला जाता है। इससे जो है आसपास उनके क्षेत्र में उनके बगल में जो भी व्यक्ति होगा वो संक्रमित हो सकता है। तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य टीम ने इस मास्क को ना पहनने की सलाह दी है। आप लोग भी थोड़ा सा सचेत रहिए, घर पर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही टाइम बिताइए, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए, अन्यथा ऐसे ही ऑनलाइन जुड़कर पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद किस देश के वाणिज्यिक दूतावास को 72 घंटे में बंद करने को कहा है? जी हाँ, अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है एक दूतावास जो है वाणिज्यिक दूतावास जो है उसको बंद करने को कहा है। वो किस देश का वाणिज्यिक दूतावास है? जी हाँ, सभी लोग जानते हैं। इस समय चीन से तो बन नहीं रहा है, तो चीन है। चीन पर इस वाणिज्यिक दूतावास पर यह आरोप लगाया गया है बौद्धिक संपदा चुराने, अर्थात जो रिसर्च किए जा रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के जो रिसर्च किए जा रहे हैं उन रिसर्च को चुराने को हैक करने के कारण जो है अमेरिका ने इस वाणिज्यिक दूतावास को फौरन बंद करने को कहा है। हाँ, ह्यूस्टन से एक बात और ध्यान में आती है, वो ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसी स्थान पर एक साथ हजारों लोगों को संबोधित किया था, जिसे हाउस डी मोदी नाम दिया गया था।
ये इसको याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में पूछ सकता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक साथ हजारों लोगों को संबोधित किया, वो स्थान कहाँ है या वो किस स्थान पर संबोधित किया है, तो वो क्या है, ह्यूस्टन, और उसको क्या नाम दिया गया था, हाउस दी मोदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस के नए चेयरमैन का नाम बताइए। बजाज फाइनेंस ने अपने नए चेयरमैन की घोषणा की है। उस नई घोषणा में किसे नया चेयरमैन बनाया गया है, तो संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस का नया चेयरमैन बनाया गया है। अभी जो वर्तमान में राहुल बजाज इस कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है और उनके बेटे संजीव बजाज चेयरमैन होंगे 1 अगस्त से। संजीव अभी फ़िलहाल किस पर हैं, वाइस चेयरमैन हैं अभी इस कंपनी के। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा उद्घाटन किया है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको चार्ज करने के लिए एक स्टेशन है जिसे चार्जिंग प्लाजा भी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका जो उद्घाटन किया है, तो किसने, इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन किसने किया था, R.K. सिन्हा ने, जो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं। और ये जो है नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के सहयोग से इस चार्जिंग प्लाजा को स्थापित किया गया है। और इसमें जो है 5 तरह के स्पेसिफिकेशन वाले इलेक्ट्रिक वाहन इसमें लगाए जा सकते हैं। और आज के अंतिम प्रश्न कि कूड़े कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने कूड़े से बिजली बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। उस पहल को क्या नाम दिया गया है, वेस्टेड एनर्जी। वेस्टेड एनर्जी जो है प्लास्टिक के जो कूड़े कचरे होते हैं उसको इकट्ठा करके बिजली बनाने का काम शुरू किया है। तो इससे जो है 5 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, ज़्यादा प्रदूषण नहीं होंगे। जो वेस्टेज होते हैं उससे उसका उपयोग करके पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सकता है। और ये जो है बिजली ये बायोमास इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के कचरे से उत्पन्न होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।